सर्वेभ्यो नमो नमः। हम कर रहे हैं द्वादशी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 2 का चतुर्थ पाठ प्रजानुरंजको नृपः। इसी पाठ का 10वां श्लोकः। द्वेष्यो अपि सम्मतः शिष्टस् तस्य आर्तस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियो अपि आसीत् अंगुली इव उर्गक्षता। द्वेष्योऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्तस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽपि आसीत् अंगुलीवोर्गक्षता। द्वेष्यः अर्थ करते हैं इस श्लोक का। द्वेष्यः अर्थात शत्रु, अपि भी, सम्मतः प्रिय, जो शत्रु भी प्रिय, आसीत था। कैसा शत्रु प्रिय था और किसे था? उनका, तस्य उनका किनका? राजा दिलीप का, उन राजा दिलीप का शत्रु भी सम्मतः प्रिय था। कैसा शत्रु प्रिय था? शिष्टः सभ्य, सज्जन। कोई उनका शत्रु था परंतु वो सज्जन था, तो वह भी उन राजा दिलीप को कैसा था? प्रिय था, उन्हें प्रिय था। तो राजा दिलीप का शत्रु जो सज्जन था वह भी उन्हें प्रिय था। जैसे जैसे औषधि के समान, औषधि यथा जैसे। आर्तस्य अर्थात बीमार का, जैसे बीमार की औषधि प्रिय होती है वैसे ही राजा दिलीप का प्रिय था। कौन? सज्जन शत्रु भी। अग्रिम पंक्ति। त्याज्यः अपि, त्यागने योग्य, आसीत था, त्यागने योग्य था। कौन? प्रिय भी, कोई उनका प्यारा, कोई अपना स्नेही भी त्यागने योग्य था। और वो स्नेही कैसा है जो त्यागने योग्य है? दुष्टः, दुष्ट स्नेही जन भी, दुष्ट प्रिय जन भी त्यागने योग्य था। किसका? आर्तस्य, तस्य, उन राजा दिलीप का। किस प्रकार से? उंगली इव के समान, उर्गक्षता, उर्ग का अर्थ समझिएगा सर्प, क्षता डसी गई, सांप के द्वारा काटी गई। जिस प्रकार उंगली त्यागने योग्य होती है उसी प्रकार से कोई प्रिय भी जो दुष्ट है वो भी त्यागने योग्य था। किसके लिए? राजा दिलीप के लिए। जैसे मान लीजिए किसी अंग को अलग करने की बात की जाए, हमारे किसी अंग को अलग करने की बात की जाए, हमारे लिए प्रिय है ना वो, परंतु अगर उसे सांप ने डस लिया है, अतः विषयुक्त हो गया है वो अंग, इसलिए अलग कर दिया जाए तो बाकी शरीर के लिए लाभकारी होगा। उसी प्रकार से कोई दुष्ट प्रिय भी त्यागने योग्य था। किसके लिए? त्याज्यः, त्यागने योग्य, आसीत था। किसका? राजा दिलीप का। आइए इसी श्लोक को एक बार हम अब अन्वय के माध्यम से समझ लेते हैं। शिष्टः सज्जन, द्वेष्यः शत्रु, अपि भी, तस्य उन राजा दिलीप का, सम्मतः प्रिय, आसीत था, यथा जैसे, आर्तस्य बीमार के लिए क्या प्रिय होती है? औषधि, तथा वैसे ही दुष्टः
दुष्ट, प्रियः प्रिय, कोई प्रिय जो दुष्ट हो। अपि भी, त्याज्यः आसीत्, त्यागने योग्य था। किनके लिए? राजा दिलीप के लिए। यथा, जैसे, उरग क्षता, उरग सर्प, क्षता डसी गई, जैसे सांप के द्वारा काटी गई। अंगुली इव, उंगली के समान। आइए अब हम इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं तथा व्याकरणिक कार्य भी करते हैं इसी श्लोक से संबंधित। ध्यान दीजिएगा। द्वेष्यः अपि, हमारे समक्ष श्लोक भी रख लेते हैं ताकि हमें अस्पष्टता न रहे। ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। द्वेष्यः अपि, जो ये स्थिति है हमारे समक्ष, उसमें द्वेष्यः में देखेंगे ओ है, द्वेष्यो अपि, तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो गया, तो द्वेष्य का अ जमा विसर्ग के स्थान पर हुआ ऊ, ओ हो गया, और पूर्व रूप संधि के अनुसार अ जमा ऊ ओ हो गया सर्वप्रथम गुण संधि नियमानुसार, और अ यहाँ पर ओ में मिल गया पूर्व रूप संधि के अनुसार, तो द्वेष्यो अपि, द्वेष्यः जमा अपि। ऐसे ही सम्मतः, अब म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाद में व्यंजन की स्थिति है, अतः यहाँ पर म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करके सम्मतः ये स्थिति बनी है। शिष्टस् तस्य आर्तस्य, शिष्टः, यहाँ विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद स त थ क आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, अतः यहाँ पर शिष्टस् स्थिति बनी। तस्य आर्तस्य, यहाँ दीर्घ संधि की स्थिति है। तस्य जमा आर्तस्य, तस्य का अ और आर्तस्य का आ दोनों मिलकर आ की स्थिति बना रहे हैं दीर्घ संधि के अनुसार। यहाँ पर बना तस्यार्तस्य। यथौषधम, यहाँ वृद्धि संधि है, यथा जमा औषधम, तो यथा का आ और बाद में ओ आ जाए तो वृद्धि संधि के अनुसार औ हो जाता है, तो रूप बना यथौषधम। त्याज्यः दुष्टः, यदि हम श्लोक में लें तो त्याज्यों दुष्टः है। यहाँ पर फिर वही स्थिति है, विसर्ग के स्थान पर ऊ, त्याज्यों का अ और ऊ ओ हो गया, त्याज्यों दुष्टः, त्याज्यः दुष्टः। आगे देखिएगा, प्रियः अपि, प्रियो जमा अपि, वही विसर्ग के स्थान पर ऊ, अ जमा ऊ ओ हो गया, और फिर ओ में अ मिल गया और अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह, पूर्व रूप संधि नियमानुसार ये स्थिति बन रही है। आसीत, यहाँ पर जशत्व का नियम है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण त है यहाँ पर, उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आ जाए या य र ल व आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, तो त के स्थान पर हुआ द और रूप बन गया आसीद। अंगुली इव, अंगुली की स्थिति देखें तो अम जमा गुली ही, यहाँ पर म के स्थान पर ङ हो गया है क्योंकि बाद में ग है, तो अम जमा गुली ही अंगुली ही। इव, इव की स्थिति देख लीजिए, अंगुली का ह्रस्व ई और इव का ह्रस्व ई ये दोनों मिलकर हो गए दीर्घ ई, तो दीर्घ संधि की यहाँ स्थिति है। इव उरगक्षता, अब अ जमा उ ओ हो जाएगा, तो अंगुली वोरगक्षता ये स्थिति बनी है, स्पष्ट हो रहा होगा, अ जमा उ ओ हो गया। आइए समास संबंधी प्रश्नों को देख लेते हैं। यथौषधम अर्थात औषधि के अनुसार, औषधि के समान, तो यथा अव्ययी भाव समास के अनुसार यहाँ प्रयोग किया गया है। यथा के स्थान पर हमने लगाया अनतिक्रम्य, और यथा के साथ जो पद होता है उसमें द्वितीय लगाते हैं, तो औषधम अनतिक्रम्य, औषधि के अनुसार। उरगक्षता, उरग हमने बताया था सर्प, तो सर्प के द्वारा डसी गई, सर्प के द्वारा काटी गई, तो उरगेण क्षता, उरगक्षता ये स्थिति बन रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तृतीया तत्पुरुष समास की स्थिति है, प्रत्यय की बात कर रहे हैं।
सम्मतः, यहाँ पर सम उपसर्ग है, मन धातु है और त प्रत्यय की स्थिति है। शिष्टः में शिष धातु त प्रत्यय, दुष्टः दुष धातु त प्रत्यय और क्षता क्षम धातु त प्रत्यय करके रूप बन जाएगा क्षत, और टाप प्रत्यय किया तो स्त्रीलिंग बन गया क्षता। क्षता क्यों बनाया? क्योंकि अंगुली जो है वो स्त्रीलिंग है। आइए देखते हैं आगे उपपद विभक्ति संबंधी कुछ नियम। रिक्त स्थानम अपि सम्मतः शिष्टः तस्य, द्वेष्य द्वेष्यः अपि सम्मतः शिष्टः तस्य। उन राजा दिलीप का प्रिय था कौन? शत्रु। तो शत्रु भी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रयोग किया जाएगा, दुष्टः, क्षमा चाहूँगा, द्वेष्यः। रिक्त स्थानम द्वेष्यः अपि तस्य सम्मतः आसीत्। अब यहाँ पर शिष्ट आया है तो शिष्टः अर्थार्थ, शिष्टः अर्थार्थ सभ्य, सज्जन मनुष्य। शिष्टः द्वेष्यः अपि रिक्त स्थानम सम्मत आसीत्, सम्मतः आसीत् तत्, तस्य उनका, सम्मतः अर्थार्थ उनका, सम्मतः का अर्थ है प्रिय। तो यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग करते हुए हमने रिक्त स्थान पूर्ति की है। चलिए अग्रिम पंक्ति, अग्रिम पृष्ठ पर देख लेते हैं। आर्त, आर्त होता है बीमार, तो बीमार की औषधि जैसे प्रिय होती है। तो आर्त, आर्तः, आर्तस्य, आर्तस्य षष्ठी का प्रयोग कर रहे हैं तो आर्तस्य औषधम, जैसे बीमार की औषधि प्रिय होती है। ठीक है, उसी प्रकार से राजा दिलीप को कौन प्रिय था? शत्रु, जो सज्जन शत्रु है वो भी। तो रिक्त स्थानम प्रियः अपि त्याज्यः आसीत्, दुष्ट, अब यहाँ पर आ जाएगा दुष्टः, प्रिय कोई प्यारा, किंतु वो दुष्ट है तो वो भी त्याज्य था। किसके लिए? राजा दिलीप के लिए। तो आइए इसी श्लोक में एक बार कर्ता क्रिया और स्थितियां देख लेते हैं श्लोक के अनुसार। ध्यान दीजिए, पुनः आपके समक्ष श्लोक है। प्रियः, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रियो है तो प्रियो से का विलोम हो जाएगा अप्रियः, प्रियः अप्रियः। दुष्टः सज्जनः, शिष्टः, शिष्टः और दुष्टः दोनों विलोम पद हो जाएंगे। आर्तस्य, यहाँ षष्ठी का प्रयोग है। यथा औषधम की हम स्थिति बता चुके हैं, यथा यहाँ पर अव्यय है। तस्य इति पदम कस्मै प्रयुक्तम? राजा दिलीपाय। सम्मतः अर्थार्थ प्रियः, अपि अव्यय पद है। द्वेष्यः, इसका पर्याय पद हो जाएगा शत्रु। त्याज्यः, त्याज्यः इसका विलोम हो जाएगा स्वीकार्यः। दुष्टः सज्जनः, इसका विलोम पद हो गया दुष्टः का सज्जनः। प्रियः अप्रियः, अभी हमने चर्चा की, अपि अव्यय पद। आसीत क्रियापद, अब आसीत क्रियापद है तो इसका कर्ता पद क्या होगा? प्रियः। अंगुली इव, इव यहां पर अव्यय पद है, अंगुली स्त्रीलिंग है, इसीलिए उर्ग क्षता, यहां पर उर्गीण क्षता, जो क्षता है वो स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि अंगुली स्त्रीलिंग है। अब ध्यान दीजिएगा, क्षता जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है उर्ग क्षता, ये अंगुली का विशेषण हो जाएगा। अंगुली विशेष्य और उर्ग क्षता ये विशेष्य, क्षमा चाहूँगा, अंगुली विशेष्य और उर्ग क्षता विशेषण। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो द्वेष्यः ये विशेष्य और इसका विशेषण क्या हो जाएगा?
सम्मतः। शत्रु कैसा था? प्रिय था। और उसकी विशेषता और भी है, शिष्टः, सभ्य। तो ये विशिष्टः और सम्मतः ये विशेषण और द्वेष्यः ये विशेष्य हो जाएगा। इस प्रकार से इस श्लोक का कार्य समाप्त हुआ। सर्वेभ्यो नमो नमः।